Wandering in the City Vlog 3. हेलो व्लॉग, वेलकम टू माय गाइस. दिस इज सच अ चीजी लाइन, लेकिन मैं ये बोलूँगी. एनीवेज, सो टुडे इज संडे एंड इट्स वीकेंड. सो ये मैंने मुंह पे बेसन लगाया हुआ है, रूटीन है भाई. ऑस्ट्रेलिया आके भी मैं ऐसे काम नहीं छोड़ती. यहाँ भी मुझे बेसन मिल गया, हल्दी भी मिल गई है. एनीवेज, तो आज हम लोग जा रहे हैं घूमने फिरने. मुझे खुद भी नहीं पता है जब हम यहाँ पर घूमने जा रहे होते हैं तो मुझे खुद भी नहीं पता होता कि हम कहाँ जा रहे हैं. तो जस्ट लेट्स बिगिन द डे. बाहर निकलने से पहले नेवर एवर फॉरगेट योर सन ब्लॉक. और क्योंकि मैंने तेल लगाया हुआ था तो नहा धो के बाल ड्राई करवा के ये हम लोग तैयार श्यार हो के और ये सारा मेकअप शेकअप करके हम लोग बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे. और ये हम लोग फाइनली तैयार श्यार होके घर से बाहर निकल आए हैं. उसके बाद हम यहाँ के ट्रेन स्टेशन गए, जो कि हमारे घर के सबसे ज़्यादा करीब स्टेशन था, क्योंकि ट्रेन सिस्टम मुकीत को मुझे समझाना था और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और उनके पीछे से मेरे लिए बाहर जाना बहुत बड़ा मसला हो जाता है. तो मुझे पूरे बस स्टॉप समझा रहे थे कि यहाँ से ये बस पकड़ना, यहाँ से ये ट्रेन पकड़ना. ऑनेस्टली आई मस्ट एडमिट कि यहाँ पे ड्राइविंग बहुत आसान है. लाइक सीरियसली, आपको सिर्फ रोड रूल्स फॉलो करने हैं, आपको स्पीड लिमिट मेंटेन रखनी है और आपको अपनी लेन में चलना है. दैट्स इट. दैट्स द मोस्ट 3 इम्पॉर्टेंट रूल्स और यू कैन ड्राइव कम्प्लीटली सेफ. अब हम लोग किसी शॉपिंग सेंटर आए हैं, मुझे शूज़ लेके देने हैं. दिस इज़ अ नेविगेशन सेंटर. क्या कहते हैं नेविगेशन? सर्च. आप अपना स्टोर एंटर करो, क्योंकि मॉल्स इतने बड़े होते हैं कि बंदा स्टोर ढूंढने लगे तो पागल हो जाए. तो ये फिर आपको डायरेक्ट बताता है कि आप किधर खड़े हो और आपने किधर जाना है. लेट्स गो. ऑनेस्टली पाकिस्तान में हम इससे ज़्यादा अच्छे डिस्प्ले में लगे होते हैं जूते. पीछे डब्बे रखे हुए, आगे जूते रखे हुए, नज़र भी नहीं आ रहे. डब्बे से जूते खुद निकाल कर लाओ, फिर उनको खुद ही उठा के पहन लो. मतलब कोई अटेंडेंट ही नहीं है यार. लिटरली पाकिस्तान में इतना प्रोटोकॉल मिलता है ना हमें, जहाँ पे प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा. दे रहे हैं ना, आप दे रहे. मेरे साथ एक मसला है. मैं स्टोर के अंदर एक चीज़ पसंद करके आती हूँ और जैसे ही मैं घर आती हूँ तो मुझे उसके अंदर 101 नुक्स नज़र आ जाते हैं. लाइक घर आके फॉल्ट्स नज़र आते हैं, वहाँ पे स्टोर पे तो बस मुझे कुछ समझ में नहीं आती. आई होप यू ऑल कैन रिलेट टू दिस कि ये हम सबके साथ ही कॉमन मसला है. कैसे? अच्छा, दूर जाओ, वो स्टोर से बाहर जाओ ताकि वो बीप बीप बजना शुरू हो जाए. सब समझ रही हूँ मैं. तो मैं बता रही थी कि ये जो शूज़ मैंने अभी पहने हुए ना, हम लोग जब हनीमून पे पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज़ में नारान गए तो वहाँ पे मैं जॉगर्स वगैरह, स्निकर्स वगैरह कुछ लेके ही नहीं गई. तो फिर वहाँ पे ऑब्वियसली वहाँ पे तो आपको ज़रूरत पड़ती है, ऐसे चला ही नहीं जाता. तो वहाँ पे हमने ये जूते एक पठान से 1000 रुपये में ख़रीदे और मुझे ऐसे लग रहा था इनमें और एडिडास में कोई फ़र्क है ही नहीं. नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस वन एंड दिस वन. अब हम लोग बीच पे आए हैं. पूरा दिन हमने, पता नहीं पूरा हफ्ता हम बैठ के प्लानिंग्स करते हैं. वीकेंड पे ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे. और मैं बताती हूँ हम करते क्या हैं. हम सुबह 11-12 बजे उठते हैं, 1-2 बजे तक नाश्ता करते हैं, उसके बाद घर से निकलते हैं कोई और 5 बजे सब कुछ बंद कर लो. और इधर गोरों का पता है क्या मसला है. ये लोग जो है ना 2-2 साल पहले की बुकिंग करा के बैठ जाते हैं. चल रही हूँ 2-2 साल पहले की. आपको मैं कितना मना कर रही थी. तो मैं बता रही थी कि ये लोग जो है ना बुकिंग्स वगैरह करवा के पहले रख देते हैं. तो बाद में जब हमारे जैसे हम जैसे लोग होते हैं जिनके ऑन द स्पॉट्स प्लान बनते होते हैं तो फिर उनको बुकिंग वगैरह कुछ भी नहीं मिलता होता. अब हम लोग स्कार्बरो आए हैं और ये मेरे आगे आगे चलते हुए सब लोग इतना मजाक उड़ाते हैं मेरा. बड़ी डीट हो गई हूँ मैं. बीच देखने का भी अलग ही मज़ा है. आपको सिर्फ पानी की आवाज़ आएगी और कुछ भी नहीं नज़र आएगा. ये तो फिर कोई अच्छा बीच है, मतलब कि यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है. यो मैम व्हाट्सएप. ये बकरियां क्रेज हो गई है. ये जो से शूज हैं आपने डाले, ये लंडे से लिए थे ना पाकिस्तान से. ये ब्लॉग आपका खराब हो गया. मैंने ब्लॉग में डाला है. आज भी शूज ये जो से जैकेट आपने लौट के लंडे से लिए ना.
ओके यो मैन यो कैरी ऑन। ये ऊपर ब्रेक लगी है, ब्रेक को तो भाई। लो जी हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि हमने किसी चीज़ की प्री बुकिंग नहीं करवाई हुई थी, तो किसी ने हमें अंदर घुसने नहीं दिया। रह चुके हमें ये पार्क बचा जिसकी हमने एक एक चीज़ फ्लोर मारी। लाइक हमें जो बच्चों वाली हरकतें करने को मिल रही थी ना, वहाँ पे हम लोग कर रहे थे। ऑब्वियसली एक तो शदीद किस्म की सर्दी, ऊपर से करने को और कुछ था नहीं, तो पार्क के झूले ही रह गए थे लेने के लिए। लेकिन टू बी ऑनेस्ट हमें वो झूले लेने में भी बहुत मज़ा आ रहा था, बिकॉज व्हेन यू हैव अ गुड कंपनी तो एवरीथिंग इज़ गुड। यार वैसे ना ऑनेस्टली रात के टाइम बीच पे आने का कोई फ़ायदा नहीं है। इतना कोई खौफनाक लग रहा होता है बीच, ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं, बस मैं क्या बताऊँ, आई डोंट हैव इवन अ सिनोनिम फॉर दैट। एनीवेज सिनोनिम नहीं, मेटाफॉर। एनीवेज मैं बता रही थी, पानी इतना ऊपर तक जा रहा होता है और नज़र कुछ भी नहीं आ रहा होता, सिर्फ साइडों पे ऐसे लगता है किसी ने समंदर में सरफ डाल दिया, झाग आ रही होती है। और मैं इधर स्ट्रीट लाइट के नीचे आके वीडियो बना रही हूँ क्योंकि पीछे इतना घुपन दे रहा है, ये सीन है। दैट्स इट। और यहाँ खाली एक बीच पे करने के लिए इन्होंने 101 एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं। आप झूले ले लो, आप मतलब ये पता नहीं क्या क्लाइंबिंग थी, और एक वो जो लोग स्लाइडें लेके कर रहे होते हैं, ये देख लो नंगे पैर फिर रहे हैं। इंतहा की सर्दी है, इतनी शदीद सर्दी है यहाँ पे कि मैं लिटरली बता नहीं सकती कि हम लोग कांप रहे हैं सारे, और इसके बावजूद इनके काम देख लो। तो जी यहाँ पे ये मिलती होती है, इनको क्या बोलते हैं, ई स्कूटर्स व्हाटएवर। तो यहाँ पे ये जो है ना, आप स्कैन करते हो और फिर ये आपको ऐसे 10-15 मिनट के लिए आपको मिल जाती है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, अगर आप इसको बगैर पैसे भरे चलाने की कोशिश करें तो फिर ये क्या करती है। Please be careful. Any criminal act will be reported. अभी ये कहेगी मैं पुलिस बुला रही हूँ, मैं भी कहती हूँ आज बुला। और ये इतनी ब्रेक लगाएगी कि आपको चलने नहीं देगी। चल ले बाजी, कुछ नहीं होता। आप मुझे धक्का लगाए। Please stop. I am calling the authorities for help. ये तो अथॉरिटीज बुला रही है, मुझे तो लगा था पुलिस वाली धमकियाँ देगी। जैसे की बात बताऊँ, उसने वाकई बंदा बुलवा लिया। उसने मुझे आगे कहा कि दिस इज नॉट अलाउ। और ये मैं आपको दिखाती हूँ हम कहाँ हैं। Low-key hot, I'm freaking out. एंड देन फाइनली हम लोगों ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़े से पैसे भर ही लेते हैं। और उसके बाद जब ये चुराई तो ऑनेस्टली इतना मज़ा आ रहा था कि मैं ये सोच रही थी कि मैंने अब दोबारा आके ये काम करने। दिखाते हैं, देखो सब लाइन में लगे हुए हैं। बहुत मुश्किल है, हम जा नहीं पा रहे क्योंकि अभी हमने आइसक्रीम खानी थी, तो हम टॉयलेट के साथ ही खड़े हुए हैं। और ये देखें, अब बारिश भी हो रही है। आई एम वेरी बैड एट डिसीजन मेकिंग, और इतने सारे फ्लेवर्स देख के तो मुझे तो कभी भी ना समझ आए कि मैंने कौन सा खाना है। मुझे तो बस यही होता है सारे ही चखा दो। फिर हम लोगों ने ये आइसक्रीम खाई, लेकिन ऑनेस्टली शंग्रीला के कोन का कोई मुकाबला नहीं है भाई। बाहर आके ना अपने मुल्क की एक एक चीज़ अच्छी लगने लग जाती है, छोटी से छोटी चीज़ भी अच्छी लगने लग जाती है। ये वाहिद खाना है जो ग्लव्स पहन के खाना पड़ेगा। बट हम नहीं पहनेंगे, बिल्कुल भी नहीं पहनेंगे। ऐसे खाएंगे, ऐसे खाएंगे हम ऐसे खाएंगे ना। ये मिल्क सोडा है, पाकिस्तान से है ना। अच्छा है। हम जी एक जगह पे खाने आए हुए कुछ, और इन लोगों ने हमें ग्लव्स दिए हैं कि आपने ग्लव्स पहन के खाना है, और इतनी हाइप जनरेट कर दी है ना कि पता नहीं क्या चीज़ खाना है। और ये स्पेशल ड्रिंक है कोई कि सिर्फ इस खाने के साथ पीनी है। दिस वन हाँ जी, मिल्की। और तौबा मेरे अल्लाह, इतना स्पाइसी थे ये विंग्स, इतने ज़्यादा कि समझ में नहीं आ रही थी कि मिर्चें लग कैसे रही हैं। सो मच स्पाइसी। एक सेकंड दोबारा देना ये एक्सप्रेशन। स्पाइसी आपको कैसे लगा है? मैं ट्राई करती हूँ अब। कहाँ पे ले हैं यम्मी। This is Korean fried chicken basically. AFF है। अब हम लोग फाइनली घर जा रहे थे, तो हमें कुछ ग्रॉसरी लेनी थी, तो मैंने कहा कि मैं आपको दिखाती चलूँ। यहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर में ऐसी ऐसी सब्जियाँ मिलती हैं जो मैंने कभी पहले देखी भी नहीं है। दिस इज़ स्टार फ्रूट, ठीक है जी। बंदा पूछे कि अगर आपका सब्ज़ी पकाने का दिल कर रहा है तो ये क्या है? एक सेकेंड,
ये आपके लिए। थैंक यू वापस रखो। इधर रख दे। ठीक है, अब ये मेरी एक और सब्ज़ी पे नज़र पड़ी है। ये तो पालक टाइप कुछ लग रहा है ना, ऑक्टोपस लग रहा है। मैंने ये उठाया, मुझे लगा शायद कद्दू है और ये तो पता नहीं क्या है। और ये भी, हाँ, और ये नीचे भी छोटी वाली गोभी का बच्चा। यार ये भी, ये क्या है? ओए, ये तो धनिया के पत्ते हैं नीचे, और ये ऊपर अजीब सा कुछ है ये क्या है? तो एनीवेज यार, अब बताओ, कभी बंदे का दिल कर रहा हो सब्ज़ी खाने का, तो मतलब कि कभी बंदे का दिल कर पड़ता है सब्ज़ी खाने का, तो यहाँ पे कुछ है खाने लायक। हमें क्या पता ये कैसे बनाना है। ये एक और सब्ज़ी है, ये ऐसे, और नीचे ये है, ये तो प्याज टाइप लग रहा है कुछ। और ये हम लोग फाइनली घर जाते हुए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव फन। और पता तो होगा कि वीडियो देखने के बाद क्या करते होते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।